हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस पीएचपी ट्यूटोरियल्स में हम पढ़ेंगे पीएचपी फंक्शन के बारे में। देखिए, पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने क्या किया है, कई सारे लूप्स कवर किए हैं, जैसे इफ़ लूप हो गया, एल्स लूप हो गया, ठीक है, और फॉर हो गया, वाइल हो गया, और इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी हमने यूज़ किए थे, नेस्टेड इफ एल्स भी यूज़ किया था। तो आगे इस ट्यूटोरियल में हम क्या करेंगे, पीएचपी फंक्शंस को पढ़ेंगे। अब देखिए, फंक्शंस, पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शन होते क्या है। देखिए, फंक्शन जो होता है वो बेसिकली एक पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है, जो क्या करता है कि इनपुट लेता है, या तो फॉर्म से इनपुट हम दे सकते हैं या हम वेरिएबल के थ्रू मैनुअली इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट लेता है और इनपुट को क्या करता है, फंक्शन के अंदर जो भी कैलकुलेशन होती है उसमें प्रोसेस करता है, ठीक है। फंक्शन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया है। देखिए, फंक्शन एक ऐसी पीस ऑफ कोड है जिसको हम रीयूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। हम एक बार फंक्शन बना लें और उसको बार बार क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अलग अलग पैरामीटर्स के साथ। देखिए, जो मैंने HTML और JS का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था पिछली वीडियोस में, वहाँ पे मैंने JS के साथ फंक्शंस में ही काम किया था। तो देखिए, यहाँ पे मैं क्या आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे मैं आपको फंक्शन दिखा रहा हूँ कि फंक्शन हम लिखते कैसे हैं। हमने JS में जैसे फंक्शन लिखा था कि हम फंक्शन लिखते थे, फंक्शन के बाद हम उस फंक्शन का नाम लिखते थे और स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करते थे। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या करते थे, अपना स्टेटमेंट प्रिंट कराते थे, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, पीएचपी में भी काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे फंक्शन चेंज हो जाएगा, फंक्शन का तरीका वहाँ पे वही रहेगा, बस यहाँ पे हम स्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे थे और वहाँ पे हम पीएचपी में यूज़ करेंगे। मतलब स्क्रिप्ट में यूज़ कर रहे थे तो हम जावा स्क्रिप्ट के यहाँ पे स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे थे, वहाँ हम पीएचपी के स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे, जैसे एको हो गया, ठीक है, या प्रिंट हो गया, ये सब हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो देखिए, पीएचपी फंक्शन में हम क्या पढ़ेंगे, हम पीस ऑफ कोड बनाएंगे, मतलब एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें छोटा पीस ऑफ कोड बनाएंगे, आपको फिर चला के दिखाएंगे फंक्शन पीएचपी में कैसे काम करता है, हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। फंक्शंस हम रीयूज़ कर सकते हैं बार बार अपने कोड के अकॉर्डिंग, जैसा भी हम चाहें उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पीएचपी, क्योंकि हम पीएचपी में काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पीएचपी टैग हमको लगाना ही पड़ेगा। अब हम क्या लिखेंगे, फंक्शन। फंक्शन कीवर्ड लिखना जरूरी है, क्योंकि इसी से जो फंक्शन होगा वो हमारा कैच होता है कि हाँ, हम कोई फंक्शन बना रहे हैं। तो फंक्शन कीवर्ड हमने लिख दिया, उसका स्पेस देके हमने फंक्शन का नाम लिख दिया। मान लीजिए हमने लिख दिया हेलो, और इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, ठीक है। हेलो हमारा क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन कीवर्ड के साथ हेलो हमारा एक फंक्शन हो गया। स्मॉल ब्रैकेट्स और स्मॉल ब्रैकेट्स के बाद कर्ली ब्रेसेस, ये ओपन हो गई और ये हमारी क्लोज हो गई। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ छोटा सा, जैसा मैंने लिखा एको दिस इज माय फर्स्ट पीएचपी फंक्शन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पीएचपी फंक्शन है, मैंने एको कर दिया। अब देखिए, मैं इसको कराता हूँ सेव। देखिए, सेव कराने के लिए हम www फोल्डर में गए और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना दिया फंक्शंस नाम का, ठीक है। और इसमें मैं हमेशा की तरह सेव करा देता हूँ index.php। मैंने आपको बताया इंडेक्स से क्यों सेव कराता हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारी वो रन हो जाती है, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ लोकल होस्ट, ठीक है। लोकल होस्ट में हम अपना जो भी फोल्डर है फंक्शंस नाम का, इसको बनाते हैं। अब देखिए फ्रेंड, जैसे ही मैंने फंक्शन नाम का फोल्डर यहाँ पर रन करा, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है, कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करा है, एको स्टेटमेंट में फंक्शन के अंदर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, ठीक। मतलब सिर्फ फंक्शन बनाया है, फंक्शन की प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन इस फंक्शन को हमने कहीं पे कॉल नहीं किया है। देखिए, फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ता है, फंक्शन को आपको बुलाना पड़ता है, फंक्शन को बताना पड़ता है कि आपको कहाँ पे चलना है। तो ये सिर्फ हमने फंक्शन बनाया है, ये पीस ऑफ कोड मैंने डिजाइन कर दिया। अब फंक्शन को मैंने कॉल नहीं किया है, तो देखिए फंक्शन को हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। देखिए कॉल कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉल दी फंक्शन। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, देखिए ये हमने फंक्शन कीवर्ड लिखा था और इसके बाद हमने फंक्शन किस नाम से बनाया था, हेलो नाम से। हेलो के साथ हमारा स्मॉल ब्रैकेट्स भी था, तो इसी को हम पूरा कॉपी कर देंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे और सेमीकोलन लगा देंगे, ठीक। अब क्या हो रहा है, ये फंक्शन हमारा कहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है। देखिए, ये हमारा करली ब्रैकेट से बाहर हो गया, मतलब इस फंक्शन को हमने बाहर कॉल कर लिया, लेकिन कहाँ पे किया है, किया पीएचपी के अंदर ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप यहाँ पे फंक्शन कॉल करा दो,
ये करली ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर पूरा फंक्शन बना हुआ है। तो इस फंक्शन को कॉल कहाँ पे कराना है आपको? करली ब्रैकेट्स के बाहर कराना है, बट पीएचपी के अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, इसको मैं सेव कराता हूँ और अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए जैसे मैंने रन कराया, आप देख रहे हैं मेरा आउटपुट आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं क्या कर लेता हूँ, स्क्रीन को थोड़ा सा स्प्लिट कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी रहे इनपुट और आउटपुट को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मेरा फंक्शन था। इस तरीके से हम पीएचपी फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाने का तरीका वही है जैसे हम जेएस में बनाते आते हैं, वैसे ही हम पीएचपी में बनाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन को हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा सिंपल फंक्शन, लेकिन अगर हमको फंक्शन में कोई डायनामिक वैल्यू पास करनी पड़े, दैट मीन्स हमको क्या लेना पड़े, हमको लेना पड़े पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब हो गया कोई वेरिएबल्स हमें पास कराने पड़े, तब हम क्या करेंगे, क्योंकि फंक्शंस जब तक हम उसमें कोई वैल्यू पास नहीं कराएंगे, ये तो हमने स्टैटिक स्टेटमेंट दे दिया है, आप ये समझ रहे हैं। ये मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टैटिक स्टेटमेंट दे दिया है कि एको कर दो भैया वैल्यू को। लेकिन सपोज अगर मैं फंक्शन के थ्रू कोई कैलकुलेशन करना चाहूँ, मतलब कोई वैल्यू मैं पास कराना चाहूँ, कोई पैरामीटर पास कराना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा? देखिए, अब देखिए जो हमारा ये स्मॉल ब्रैकेट है, अब देखिए ये हमारा काम आएगा कैसे, क्योंकि हम पैरामीटर इसी में पास कराते हैं। तो मान लीजिए पहला पैरामीटर मैंने ले लिया डॉलर num1। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, डॉलर में क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम पीएचपी के फंक्शन बना रहे हैं, हम जावास्क्रिप्ट के नहीं बना रहे हैं, इसलिए हम वॉर नहीं, हम डॉलर यूज करेंगे। बाकी सब प्रॉपर्टियां पीएचपी की ही यूज करोगे। तो डॉलर हमने लिख लिया num1 और डॉलर हमने यहाँ पे लिख लिया num2। अब देखिए यहाँ पे दो पैरामीटर हमने पास कराए हैं, मतलब जब फंक्शन कॉल होगा तब दो पैरामीटर पास होंगे। ठीक, अब इन पैरामीटर्स का फंक्शन में क्या होना है, सपोज मुझे इन पैरामीटर्स को फंक्शन में क्या करना है, एडिशन करना है इनका। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने लिखा एको, एको के बाद लिखा डॉलर num1 प्लस डॉलर num2। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे जो पैरामीटर पास हो रहे हैं उन्हीं पैरामीटर्स को मैंने क्या करा, एडिशन कर दिया। ठीक है, अब पैरामीटर को हमने एडिशन कर दिया, लेकिन पैरामीटर को वैल्यू कहाँ से मिलेगी? तो देखिए वैल्यू उनको कहाँ से देंगे, जो फंक्शन हमने कॉल कराया है। देखिए इस फंक्शन में भी हमने क्या करा, स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज किया है। तो अब इस फंक्शन को हम कॉल जहाँ पे करा रहे हैं वहीं पे हम वैल्यू दे देंगे। जैसे पहला हमारा नंबर 1 था और उसके बाद कॉमा था, फिर नंबर 2 था, तो वैसे ही नंबर 1 दे देंगे। मान लीजिए हमने 2 दे दिया और कॉमा करके हमने नंबर 2 की वैल्यू क्या दे दी, 3 दे दी, और हमने इसको क्या कर दिया, सेव। अब देखिए, देखिए 2 और 3 मिलके क्या आ गया, 5। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ सपोज, ठीक है, देखिए मैं इसको सेव कराता हूँ और सेव कराने के बाद इसको रन कराता हूँ। देखिए 2 3 6। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं नंबर चेंज भी करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 9 ले लिया और यहाँ पे ले लिया 4। ठीक है, 9 4 36 होता है। चलिए सेव करते हैं और सेव करने का रन कराता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारा फंक्शन काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, फंक्शन को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। जो पहला मैंने बताया था वो सिंपली फंक्शन है, मतलब नॉन पैरामीट्रिक फंक्शन, उसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहे थे। और ये आपका पैरामीट्रिक फंक्शन है, मतलब आप पैरामीटर फंक्शन में पास कराते हो, कॉमा लगा लगा के आप कितने भी पैरामीटर पास करा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप उनका कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से पीएचपी फंक्शन काम करता है और इस फंक्शन को हम रीयूज कर सकते हैं कहीं भी। जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे 9 और 4 दिया है, सपोज हमें कोई और वैल्यू देनी है, तो यहाँ पे हम फिर क्या लिखेंगे, हेलो। हमने फिर से वही फंक्शन लिख लिया। ठीक है, और इस बार हम दूसरी वैल्यू पास करा देते हैं। मान लीजिए हमने 20 पास करा दी और यहाँ पे 30 पास करा दी, तो 20 इंटू 30 हो जाएगा 600। तो इसको सेव करते हैं और चलाते हैं। ये देखिए 600। ठीक है, मैं यहाँ पे बी आर लगा देता हूँ जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए देखिए 36 और 600, तो मतलब मैं इस फंक्शन को कितनी भी बार कॉल कर सकता हूँ, बस मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ये अपने स्टेटमेंट को प्रिंट कराता जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से पीएचपी फंक्शन आप यूज करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम पैरामीटर्स पास कराते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हम फंक्शन में काम करते हैं। इसको रीयूज कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं। अगर इसको कॉल नहीं करेंगे तो नहीं होगा। यहाँ पे हम फंक्शन बना रहे हैं और यहाँ पे फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स करें या पूछें, आपको उसका रिप्लाई बिल्कुल दिया जाएगा, 100% दिया जाएगा। और इसके बाद हम फॉर्म हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, डेटा
डेटा बेस से हम खेलना शुरू करेंगे पीएचपी में। उसके बाद हम आगे प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, फिर हम और भी चीज़ें उसमें यूज़ करेंगे, जैसे एजेक्स वगैरह हो गया, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट के कुछ और हम एडवांस चीज़ें यहाँ पे देखेंगे पीएचपी के साथ यूज़ कर सकते हैं। और पीएचपी ऊप्स की भी बात करेंगे, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की भी बात करेंगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।